पांचवें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की 135 रनों की शतक के पारी का आया तूफान। तो इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे और जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पांचवें टी20 मुकाबले को भारतीय टीम ने ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया और सीरीज को 4-1 से क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले इस मुकाबले के टॉस के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर सिक्का उछला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड शामिल हुए तो भारतीय टीम ने यहां पर मोहम्मद शमी की वापसी कराई। तो ऐसे में यहां पर भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में एक बार फिर संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। टीम इंडिया की काफ़ी तोड़ शुरुआत देखने को मिली, जहां पर पहली गेंद को सैमसन ने सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, यानी कि यहां पर छक्के के साथ चोपड़ा आश्चर्य की गेंद का दमदार आगाज किया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर संजू सैमसन ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से ही शानदार शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक और कट शॉट खेला और एक बार फिर राउंड द ग्राउंड गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि पहले ओवर में टीम इंडिया ने 16 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया का पहला विकेट गिरा संजू सैमसन के रूप में 21 रनों के स्कोर पर, जहां पर दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क वुड की गेंद को संजू सैमसन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन चोपड़ा आश्चर्य को अपना कैच थमा बैठे और 7 बॉलों पर 16 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद मार्क वुड की गेंद का शिकार हुए। तो इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी को संभालने उतरे तिलक वर्मा, जहां पर अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल को यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य की गेंद को अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया कवर के ऊपर से। इनके बल्ले से ये एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। तो इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर गेंद को पुल किया और मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने हुड की एक और गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक शर्मा ने सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक सामने की तरफ पैरों पर आती गेंद को दिशा दिखाई और यहां से 6 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा की यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अंदाज के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर अब 50 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटर्न की गेंद का अभिषेक ने एक बार फिर शानदार तरीके से आगाज किया और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और शानदार छक्के के साथ ही यहां से अपनी 50 को पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 17 बॉलों पर अपनी इस हाफ सेंचुरी को पूरा किया। अभिषेक शर्मा का ये ताबड़तोड़ अंदाज भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुका था। तो अब तक की सबसे दमदार पारी अभिषेक शर्मा की देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने सभी ओवरों में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अब तक टीम को मजबूत स्थिति में उतारा था, जो कि अब तक की ये इनकी सबसे बेहतरीन 50 देखने को मिली। तो इसके बाद अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर तिलक ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर तिलक ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई और पावर प्ले की समाप्ति तक की टीम ने यहां से 80 रन बना लिए थे। तो दोनों के बीच
बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, जहां पर अभिषेक ने एक बार फिर छठे ओवर की पहली बॉल पर लिविंगस्टोन की गेंद का शानदार आगाज किया, कवर की तरफ चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर तिलक वर्मा ने भी शानदार कवर पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर तिलक के बल्ले से एक और रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि अब टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी एक बार फिर अपना वही अंदाज जारी रखा और सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद को यहां पर मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर शानदार तरीके से पुल किया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर अब 100 रनों के पार पहुँच चुका था, यानी कि अभिषेक के बल्ले से छक्कों की बरसात देखने को मिली। तो 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी लिविंगस्टोन की गेंद का अभिषेक ने एक बार फिर शानदार तरीके से आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने कवर के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर 100 रनों की पार्टनरशिप भी अब पूरी हो चुकी थी। तो अभिषेक शर्मा अपने अब शतक के करीब पहुँच चुके थे। तो इसके बाद 9वें ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर भारतीय टीम के यहां पर दूसरा तगड़ा झटका लगा था तिलक वर्मा के रूप में, जहां पर तिलक वर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फिल साल्ट को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 15 बॉलों पर 24 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे अभिषेक ने एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद को शानदार तरीके से पुल किया और एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी के साथ ही अब यहां पर इस ओवर की समाप्ति तक स्कोर 99 रनों तक पहुंच चुका था। तो अभिषेक ने 11वें ओवर की पहली बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी यहां पर 37 बॉलों पर ही अपनी शतक की पारी को पूरा किया, यानी कि इस T20 की सबसे बेहतरीन शतक की पारी यहां पर अभिषेक शर्मा की देखने को मिली थी। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या क्रेस्चर की गेंद का शिकार हुए, जो कि फिल साल्ट के हाथों से कैच आउट हो गए और 3 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके थे और सूर्या के रूप में भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा, जहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि लंबे समय के बाद एक बार फिर 2 रनों पर अपनी पारी को फिनिश करते हुए दिखे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे शिवम दुबे ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य की गेंद का एक बार फिर दमदार तरीके से आगाज किया और यहां पर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दुबे के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटन की गेंद का भी एक बार फिर शिवम दुबे ने दमदार आगाज कर दिया और यहां पर इस ओवर को भी यहां पर छक्के के साथ आगाज किया और इन्होंने दमदार तरीके से शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर दुबे के बल्ले से एक और यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका देखने को मिला। तो इनके साथ उतरे अभिषेक शर्मा ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दुबे ने भी यहां पर 14वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर दुबे एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन राशिद को अपना कैच थमा बैठे और 13 बॉलों पर 30 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद क्रेस्चर की गेंद का शिकार हुए। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर हुड की गेंद का शानदार आगाज किया और छक्के के साथ ही एक बार फिर पारी को सजाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या हुड की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन को अपना कैच थमा बैठे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और इस मुकाबले में हुड ने इनका विकेट लिया, जो कि 6 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे, यानी कि भारतीय टीम की पारी यहां से एक बार फिर बिखरती हुई दिखी। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर अब यहां से 195 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन 9 रनों पर हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा। तो इसके बाद रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर आश्चर्य की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर लॉन्ग ऑन के
ऊपर से 4 रन बटोरे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर आर्चर ने रिंकू सिंह का विकेट लिया, इनको LBW आउट कर दिया, जो कि 6 बॉलों पर 9 रन बना सके और रिंकू सिंह को भी यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। अब एक छोर से पारी को संभाले थे अक्षर पटेल और उनके साथ अभिषेक शर्मा, जहां पर अभिषेक शर्मा ने रिंकू सिंह के पेवेलियन लौटने के बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सामने की तरफ इनके बल्ले से यह शॉट देखने को मिला और इसी के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर अब यहां से 119 रनों तक पहुंच चुका था। तो अभिषेक ने 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर 6 रन बटोरे, लेकिन इसके बाद इनकी पारी बिखरी और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ये एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर कवर के ऊपर आर्चर को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 54 बॉलों पर 135 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि अभिषेक शर्मा की ये सबसे दमदार पारी देखने को मिली और जोफ्रा आर्चर ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा और यहां पर 135 रनों पर इनकी पारी बिखरी। लेकिन अब तक टीम इंडिया का स्कोर, लेकिन यहां पर अभिषेक शर्मा की 135 रनों की इस दमदार पारी ने टीम इंडिया को यहां से 235 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल ने एक बार फिर आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, कवर की तरफ एक और चौका बटोरा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने 1 रन बनाया और दूसरा रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन और फिल साल्ट ने मिलकर इनको रन आउट कर दिया, जो कि 11 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर भारतीय टीम को रवि बिश्नोई के रूप में भी एक और विकेट गंवाना पड़ा और क्रेस्टर ने इनका कैच पकड़ा, जो कि पहली बॉल पर बिना खाता खोले पेवेलियन लौटे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति तक 9 विकेट खोए, लेकिन 247 रन बना दिए और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ यहां से 248 रनों का विशाल स्कोर यहां पर रख दिया। जहां पर इंग्लैंड की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से फिल साल्ट के साथ एक बार फिर बेंटुकेट पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर पहले ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 17 रन बटोरे, तो दोनों की दमदार पारी रही थी, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को ड्यूकेट के रूप में पहली सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाए, जो पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे फिल साल्ट ने एक तरफ पारी को संभाला, लेकिन बटलर भी 5वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए। तिलक वर्मा ने इनका कैच पकड़ा, जो 7 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद हैरी ब्रुक्स का विकेट रवि बिश्नोई ने लिया, जहां पर 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रुक्स को भी वरुण चक्रवर्ती के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 4 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन भी 7वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए। रिंकू सिंह ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 5 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद ये भी चलते बने। हालांकि फिल साल्ट ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्के के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया था। इनकी ये 50 भी मात्र 21 बॉलों पर देखने को मिली थी, लेकिन फिल साल्ट भी 8वें ओवर की पहली बॉल पर दुबे की गेंद का शिकार बने। ध्रुव जुरेल ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि 23 बॉलों पर 55 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद क्रेस्टर के रूप में इंग्लैंड की टीम को 6ठा तगड़ा झटका दिया अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर यहां पर ब्रेंडन क्रेस्टर का विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 4 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ओवरटन भी अभिषेक की गेंद का शिकार हुए। सूर्य कुमार यादव ने इनका दमदार कैच पकड़ा, जो कि 3 बॉलों पर 1 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर दुबे ने भारतीय टीम को यहां से 8वीं सफलता बेंतेल के रूप में दिलाई, जो कि 7 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद आदिल रशीद पारी को संभालने आए, लेकिन ये भी 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शमी की गेंद का शिकार हुए और ये भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे।
टिके और 6 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट हुए। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर हुड भी मोहम्मद शमी की गेंद का शिकार हुए। ध्रुव जुरैल ने इनका कैच पकड़ा जो पहली बॉल पर बिना खाता खोले पेवेलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम की पारी मात्र 97 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 150 रनों के एक विशाल स्कोर से अपने नाम पर किया और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ यहां पर 4-1 से सीरीज को क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों भारतीय टीम की 150 रनों की ये ऐतिहासिक जीत, इसके साथ ही अभिषेक शर्मा की दमदार पारी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।